बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दी और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल खासी गंभीर है, लेकिन कोई बात समझने को तैयार नहीं। हालांकि ये दुनिया जो है वक्ती है, किसी को पता नहीं कौन आज है कौन कल नहीं होगा। एक मुस्कुराहटें बिखेरने वाला शख्स और दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी तफसीलात से भी आगाह करता हूँ आपको। लेकिन जो मामलात हैं वो सीधे सीधे कि मुज़ाकरात, माफ़ी या फिर गारंटी। इसी तरह आइन और पार्लियामान कहाँ है, क्यों पूछा जा रहा है, क्यों सवाल किया जा रहा है, ये भी आपको बताता हूँ। जुडिशल काउंसिल को मछली मंडी जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि तमाम मामला जो हैं वो गड़बड़ हो जाए। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है मौजूदा, वो कहती 5 साल इंतजार करें फिर इलेक्शन होगा। पीटीआई कह रही है दिसंबर में इलेक्शन की तैयारी करें। इसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करूंगा, लेकिन बात सीधी सी है, ये सब कुछ टूटी फ्रूटी है क्या? मामलात, बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान कैसे हल होगा? तो आइए इसमें गुफ्तगू करते हैं। सेल हासिल कोशिश करूंगा आपको आगाही दूं एक पाकिस्तानी की हैसियत से। पार्टी ना आप बने ना मैं बनूंगा, जो हालात हैं उससे आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी टीम की राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, मुज़ाकरात। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। लेकिन किससे कहा? एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से। किस फौज से? जिस फौज को वो अच्छा बुरा कहा करते थे, जिसको वो कातिल करार देते हैं, जिसको वो मतलब माजी में मीर जाफर और मीर सादिक करार देते थे, जिसकी तैनाती पर वो खिलाफ थे, जिसका वो खुद कहते हैं कि मैंने चूंकि मुखालफत की थी इसलिए ये मेरे मुखालिफ है, उससे मुज़ाकरात चाहते हैं। तो ये बात तो पुरानी है, हमेशा से वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पास पावर नहीं है। बात वो करे जिसके पास ताकत हो। अब दूसरी जानिब का क्या है? दूसरा मौका सुन ले। हुकूमती मौका और हुकूमत के हिमायतियों का मौका भी है कि भाई माफी मांगो। एक नहीं कई बार ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तफसीली, उसमें ये कहा गया है कि 9 मई के जितने भी मुल्जमान हैं वो बाकायदा कौम से माफी मांगे, अपने गलती पर निदामत का इजहार करें, फिर उनसे कोई बात होगी। तो जनाब वो तो नहीं हो रही। और फिर अगली बात क्या है, दोनों चीजों की तरफ से, यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें। नुमाइंदा कौन मुकर्रर करे? वो भी उनकी मर्जी का, मशरूत, यानी पार्टी आप ना बने ना मैं बनूंगा। वो जो कह रहे हैं वो बात है कि मशरूत क्या है कि मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है वफाक का, जो सेनेटर है, वो ना बने। हालांकि वो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो ना बने, उसके अलावा कोई बने। यानी मशरूत नुमाइंदा भी चाहते हैं और मशरूत नुमाइंदा चाहते हैं। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जी हम ये मामला को हल करना चाहते हैं, लेकिन असद कैसर मुसलसल कह रहे हैं तैयारी करो, चेयरमैन ने कह दिया दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ गोली लॉलीपॉप, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ट्रक की बत्ती दिखा रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कह रही? गवर्नमेंट ये कह रही है जनाब हम बात करने को तैयार, हमसे करें। लेकिन जो वहां से पैगाम आया है जो ताकतवरों का, वो ये है कि पहले मांगे अवामी सतह पर, कौमी सतह पर माफी, और उसके बाद सियासी ताकतों से मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान सियासी ताकतों से मुज़ाकरात करने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें तस्लीम ही नहीं करते। और दूसरी जानिब से क्या है असली बीच की बात? भाई बीच की बात यह है कि गारंटी चाहिए। गारंटी कौन देगा? गारंटी चाहिए। इंटरनेशनली नेशनली कोई गारंटी देने को तैयार नहीं, इसलिए कि मुर्शिद आजम मकबूल तरीन लीडर हैं। मुर्शिद आजम की जमात सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की। मुर्शिद आजम को 4 करोड़ में से 4.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ वोट मिले थे, ये उनका दावा है। आप माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन ये उनका दावा है। तो फिर गारंटी नहीं तो गारंटी कैसे? अगर माजी में झांके तो जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी जा रही थी तो बहुत से मुमालिक आए थे गारंटी देने के लिए कि भाई साढ़े हवाले करो। NRO था कि माफ कर दो, जाने दो गुस्सा, लेकिन नहीं माफ किया था आमिर ने, जनरल जवाहर ने। क्यों? कि पीछे CIA खड़ा था।
CIA ने कहा ना, माफी नहीं देनी, वरना बड़ी बड़ी ताकतें आई थी, बड़े बड़े मुल्क आए थे, सब कहते ये हमारे हवाले कर दो। और माजी में ऐसा हो चुका है कि इदी अमीन को हवाले किया गया था सऊदी अरब के, जान बख्शी हुई थी, वो अपनी मौत आप मरे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। फिर दूसरी दफा क्या हुआ, जब तैयारा केस हुआ और अटक जेल में पहुंच गए नवाज शरीफ, तो क्या उनकी गारंटर नहीं आए थे? क्योंकि उनकी गारंटी मानी गई थी। सऊदी अरब से अब्दुल्ला आए थे, शाह अब्दुल्ला आके खुद लेके उनको गए थे, यानी NRO मिला साथ गारंटी। अब NRO मिल भी सकता है लेकिन गारंटी कोई नहीं, गारंटी देने को कोई तैयार नहीं, ना नेशनल ना इंटरनेशनल। अब ऐसे मामलात में क्या होगा, ना मुज़ाकरात होंगे, ना माफी होगी और ना ही गारंटी आएगी। गारंटी के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन है। अब बात करते हैं आइन और पार्लियामेंट कहाँ है। पार्लियामेंट ने तो काम शुरू कर दिया, तरमीमी बिल शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा कि जनाब हम ऐसे बिल लाएंगे कि पहला तरमीमी बिल जो है वो अरकान की वाबस्तगी के हवाले से है, फिर इकरारनामा तब्दील करने के हवाले से है, फिर दूसरी तरमीम मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, और फिर फहरिस्तें दी गई हैं मखसूस नशिस्तों के लिए उनके हवाले से है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम, यानी असम्बली का इजलास शुरू हो गया, पार्लियामेंट। लेकिन मैं जहां कह रहा हूं कि आइन कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं एक पाकिस्तानी कैसे, वो इसलिए कर रहे हैं कि जनाब जो ग्वादर में जो कुछ हो रहा है, जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, चीन भी शोर मचा रहा है, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं। तो वो पार्टियां कौन है जो एहतजाज कर रही हैं वहां, और वो क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ क्यों है? फिर दूसरी सतह पर चेक करें, दूसरी सतह पर आया था पारा चिनार, केपीके का अमन, केपीके की दहशतगर्दी, जो वहां वारदातें हो रही हैं, जिसमें TTP शामिल है, जिसमें अफगान तालिबान शामिल हैं, जिसमें दूसरे ऐसे लोग शामिल हैं जो एक दूसरे को मानने को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। पारा चिनार का जिन्होंने मुहासरा कर रखा है, जहां दिन दिहाड़े नौजवानों को पकड़ के कत्ल नहीं किया जा रहा, गोली नहीं मारी जा रही, बाकायदा हाथ पांव बांध के, सर आंखों पे पट्टियां बांध के उनके गर्दन पे छुरी चलाई जा रही है, और सैकड़ों लोग उसे देख रहे तमाशा। क्या है ये? तो फिर तो सवाल होगा, आइन कहाँ है पाकिस्तान का? 73 का आइन कहाँ है जिसकी बात करते हैं? पार्लियामेंट कहाँ है? पार्लियामेंट क्यों सो रही है? फोर्सेस कहाँ हैं? वजीर आला कहाँ है KPK का? और वजीर आजम पाकिस्तान का कहाँ है? लोग तो पूछेंगे। तो ये सवाल चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए कि ना सियासी इस्तेकाम है, ना मुआशी इस्तेकाम है, लोग परेशान हैं। और फिर दूसरी जानिब ये कि मुल्क भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। हब्स भी बेतहाशा है, गर्मी भी बेतहाशा है, लेकिन जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ दर्जनों अफराद जहाँ बहक भी हो रहे हैं, तो उसकी भी फिक्र करें। ये भी एक मसला है, सैलाब भी आने वाला है, फिर कैसे होगा? फिर एक और मसला जो मजहबी हुआ, जिसपे एक फतवा दे दिया गया और सर की कीमत काजी की मुकर्रर कर दी गई, वो क्या था? वो भी वही इंतशार फैलाओ। मुबारक के बारे में जो फैसला उन्होंने दिया था इज्तिमाई सा, जो काजी ने कहा, उसकी मुखालफत हो रही है, हुकूमत भी कह रही है, वो भी कह रही है, इस पर नजरसानी करें, हो जाएगी नजरसानी। लेकिन ये कहाँ लिखा कि आप फतवा दें और काजी का सर मांगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उस्मा के सरबराह का सर मांगे और उसकी कीमत रखें? तो वहां भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। यही नहीं, रेफरेंसेस जो मैंने ये कहा ना, जुडिशियल कमीशन को मछली मंडी बनाया जा रहा है। क्यों? ताकि वक्त गुजारी की जाए, देखी जाए, शायद आगे मसला कोई हल हो जाए। तो जुडिशियल कमीशन में काजी के खिलाफ भी दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी दरखास्त, इलेक्शन कमिश्नर जिसके सिर्फ चंद माह बाकी है उसके खिलाफ भी दरखास्त। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ऐसे ही है कि प्री प्लान मनसूबाबंदी के तहत, साजिश के तहत सिर्फ एक कोशिश की जा रही है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान को इस्तेकाम हासिल हो। और फिर मैं वही कहूँगा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही जुर्म है कि पाकिस्तान कलमा गो है, पाकिस्तान इस्लामी ममलकत है, पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है पहली, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो पाकिस्तान की तरक्की तो उसका हक नहीं। यही लोगों ने सोच रखा है, इसलिए यहाँ नई से नई साजिशें हो रही हैं, और उन साजिशों में हम आप सबको किसी ना किसी तरीके से मुलव्वस किया जा रहा है। अल्लाह हमें और आपको महफूज रखें, और जो लोग अपनी राह से भटक गए अल्लाह ताला उनको भी सीधी राह दिखाए, इसी दुआ के साथ। लेकिन पहली बात वो जो मैं थी वो भूल गया कि मुस्कुराहटें बिखेरने वाला एक शख्स हमसे आज जुदा हो गया। उसका नाम है सरदार कमाल, जो फन्ने सकाफत का यानी ड्रामा इंडस्ट्री का ना सिर्फ सरदार था बल्कि बाकमाल था।
फैसलाबाद से उसका ताल्लुक था। 52 साल उसने उम्र पाई, हार्ट अटैक के बायस उसकी डेथ हुई है और दुनिया से रुखसत हो गया। उसके दुआ करें क्योंकि उसने बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। अल्लाह मुस्कुराहटें बिखेरने वालों को भी जिंदा सलामत रखे और उनको नेक अमल करने की तौफीक दे, और जो हमसे गुजर गए सरदार कमाल साहब जो हमसे रुखसत हो गए उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। इसके साथ इजाज़त दें। INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के मान।